हेलो स्टूडेंट्स, हेलो टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, आपके बिजनेस स्टडीज़ प्रोजेक्ट। बिजनेस स्टडीज़ प्रोजेक्ट, इसका 054 बोर्ड का कोड है। इसकी क्या गाइडलाइंस हैं सीबीएसई ने जो इशू करी हैं क्लास 11th के लिए फॉर द सेशन 2021। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो अकाउंट्स के प्रोजेक्ट पे बनाई है, अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट। उसकी भी गाइडलाइंस हैं, इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और बहुत जल्दी आपको सैम्पल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो हम समय ना ख़राब करते हुए आज प्रोजेक्ट वर्क, वो भी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th के बारे में बात करते हैं। आइए, बिजनेस स्टडीज़ प्रोजेक्ट फॉर क्लास 11th, देखिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या है। उस सबसे पहले आप देखिए कि जो बिजनेस स्टडीज़ हमारा क्लास 11 2021 सेशन के लिए ये पूरा डिटेल बता रखा है कि 80 मार्क्स की तो थ्योरी है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ आपको मेन प्रोजेक्ट वर्क कि आपका प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का है। लास्ट ईयर और दिस ईयर 20 मार्क्स का हो चुका है। पहले 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, इसमें बाहर से कोई नहीं आता है। टीचर्स को खुद ही इंटरनल असेसमेंट करके बच्चों को मार्क्स देने पड़ते हैं। और इसमें आपकी बिजनेस स्टडी की टोटल 10 यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट से लेकर 10 तक सारी यूनिट दे रखी हैं। इसमें पहली जो 2 यूनिट हैं ये 16 मार्क्स की हैं और थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है 14 मार्क्स की हैं और फिफ्थ और सिक्स 10 मार्क्स की हैं। टोटल 40 मार्क्स की फर्स्ट बुक कह सकते हैं इसको, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। सेकेंड है फाइनेंस एंड ट्रेड, इसमें 7 और 8 20 मार्क्स की है। 9th और 10th यूनिट 20 मार्क्स की है। तो उसके हिसाब से आप बच्चों को बता दीजिएगा कि जो ज़्यादा वेटेज वाली है उस हिसाब से बच्चे पढ़ें और अच्छे मार्क्स लाएँ। और ये भी 40 मार्क्स की, तो दोनों 40 मार्क्स की है। थर्ड प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का है। कितने का है? 20 मार्क्स का। तो 40 40 80, दिस 40 एंड 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। ये असेसमेंट है कि प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का जो है किस तरह से मार्क्स जुड़ेंगे। The marks will be allocated on the following heads: इनिशिएटिव, कोऑपरेटिवनेस एंड पार्टिसिपेशन। तो जैसे ग्रुप में बच्चों ने बनाया है वो भी बना सकते हैं बच्चे, और सेपरेट भी बना सकते हैं। तो ये उसके 2 मार्क्स हैं। क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन, आपने कितनी क्रिएटिविटी प्रेजेंटेशन में दिखाई है, उसके 2 मार्क्स हैं। कंटेंट, ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च वर्क, आपने जो भी टॉपिक लेके उस पर रिसर्च किया है तो ये 4 मार्क्स का है। क्या कंटेंट डाले हैं, ऑब्जर्वेशन किस तरह से की है। एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस, जो भी आपने केस स्टडी वगैरह ली है, जो भी सिचुएशन ली है उसकी एनालिसिस किस तरह से की है, 4 मार्क्स हैं। और वाइवा, जिसे आप कह सकते हैं ये 8 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही है जो टीचर को खुद करना है। और इसमें आप कह सकते हैं जो एक फाइल, प्रोजेक्ट फाइल बच्चे बनाएंगे, ये 5 मार्क्स की इसी में इंक्लूड है। तो टोटल 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट है ये। सिमिलर ये 12th की जो असेसमेंट है मोस्टली उसकी तरह ही है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 11th एंड 12th। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। तो जो बिजनेस स्टडीज़ इज इंट्रोड्यूस एट सीनियर स्कूल लेवल टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस बियरिंग इन बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एज वेल एज देयर रिलेशनशिप विद दी सोसाइटी। तो ये थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बता रहा है कि जो बिजनेस स्टडी 11th 12th लेवल पे ली गई है वो इसलिए इंट्रोड्यूस की गई है सेकेंडरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे सॉरी, ताकि जो बच्चे हैं वो बिजनेस के जो भी आसपास प्रैक्टिसेस बिजनेस की चल रही हैं, इंडस्ट्री की, ट्रेड की, उनको अच्छे से समझ सकें इनका सोसाइटी से क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि बिजनेस एक डायनामिक प्रोसेस है दैट ब्रिंग्स टुगेदर टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन इनिशिएटिव, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो बिजनेस जो है एक डायनामिक प्रोसेस है, तुरंत बहुत जल्दी चेंज होते हैं उसमें, टेक्नोलॉजी में, नेचुरल रिसोर्सेज में, ह्यूमन इनिशिएटिव में। तो ये सब चीज़ें हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। विद दी पर्पज़ टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क, बच्चों को समझाने के लिए ही बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट लगाया गया है ताकि वो बिजनेस स्टडी को इंटरेक्ट कर सकें सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट से। और इसलिए सीबीएसई ने एक प्रोजेक्ट वर्क जो शुरू करा है बिजनेस स्टडीज़ में। ये बिजनेस स्टडी के सिलेबस जो भी 11th 12th है उसके लिए प्रोजेक्ट वर्क जानबूझ के लगाए हैं ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सके। द प्रोजेक्ट हैव बीन डिजाइन टू शो स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट दैट बिजनेस इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी। इससे बच्चों को ये पता चल सके कि जो बिजनेस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोसाइटी का, और काफ़ी हद तक वो उसको समझ सकें कि इसकी डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एंड एथिकल इशूज़ कंसर्निंग दैम, किससे जो भी सारे इशूज़ जुड़े हुए हैं सोशल और एथिकल, वो बच्चे समझ सकें। इसलिए इस प्रोजेक्ट वर्क को शुरू किया गया है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं
क्या ऑब्जेक्टिव था प्रोजेक्ट वर्क को बिजनेस स्टडी में जोड़ने का 11-12 दोनों में ही? सबसे पहले एक प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चों में डेवलप हो सके मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। सेकंड, एक अपॉर्चुनिटी मिल सके एक्सपोज करने के लिए ऑपरेशनल एनवायरनमेंट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज बच्चों को, ताकि वो प्रोजेक्ट के थ्रू इस काम को कर सके। इनकलकेट इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू ड्राइव मीनिंगफुल कंक्लूजन्स, ताकि बच्चे एक टीम वर्क में काम करें, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें, मैनेजमेंट को समझ सकें, टाइम मैनेजमेंट कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें, डाटा कलेक्ट कर सकें और सबको वो एक मीनिंगफुल कंक्लूजन में कन्वर्ट कर सकें। इसलिए प्रोजेक्ट पर जोड़ा गया है। गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च वर्क, डिमॉन्स्ट्रेट हिज और हर कैपेबिलिटीज़ वाइल वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो ताकि बच्चे जब काम करें तो रिसर्च वर्क भी करें, इससे रिलेटेड डिमॉन्स्ट्रेट भी करें, इसको अपनी कैपेबिलिटीज शो कर पाएंगे वर्क्स जो भी अपने आप इंडिविजुअली। मेक्स स्टडीज़ एंड एन्जॉयबल एक्सपीरियंस टू चेरिश, और ताकि वो इसको बहुत अच्छा सा बना के बड़े खुश और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, एन्जॉयबल एक्सपीरियंस के साथ इस काम को कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने ये जोड़ा था प्रोजेक्ट वर्क। अब टीचर्स के लिए क्या गाइडलाइंस है क्लास 11th के लिए? दिस सेक्शन प्रोवाइड सम बेसिक गाइडलाइंस फॉर द टीचर्स to launch the project in business studies. It is very necessary to interact, support, guide, facilitate and encourage student while assigning projects to them. तो ये टीचर्स के लिए, जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं जो बच्चों को गाइड करेंगे, उनके लिए है गाइडलाइंस। तो इसमें ये बताया गया है कि थोड़ा बेसिक गाइडलाइंस टीचर को फॉलो करनी पड़ेगी इसके लिए बिजनेस स्टडी में, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे इंटरेक्ट करें, सपोर्ट करें, गाइड, एक फैसिलिटेट होना चाहिए। टीचर्स एज ए फैसिलिटेटर की जो रोल निभाता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे टीचर गाइड करेगा उस तरह से बच्चे प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मेरे जितने भी रेस्पेक्टिव टीचर साथी हैं इन गाइडलाइंस को थोड़ा ध्यान दें। एनकरेज स्टूडेंट वाइल असाइनिंग प्रोजेक्ट्स टू दैम, बच्चों को एनकरेज करें जब भी उन्हें प्रोजेक्ट दिया जा रहा हो। द टीचर मस्ट इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट वर्क असाइन टू द स्टूडेंट्स वेदर इंडिविजुअली और इन ग्रुप, तो बच्चा इसको इंडिविजुअली भी कर सकता है और ग्रुप में भी कर सकता है, टीचर जैसा असाइन करेंगे वैसे कर सकते हैं। आर डिस्कस एट डिफरेंट स्टेज राइट फ्रॉम असाइनमेंट टू ड्राफ्ट रिव्यूज एंड फाइनलाइजेशन। स्टूडेंट शुड बी फैसिलिटेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेलेवेंट मटेरियल, सजेस्टेड वेबसाइट्स, तो बच्चों को बताया जा सकता है, आप बता सकते हैं कि कुछ मटेरियल भी दे सकते हैं, कुछ सजेस्टेड वेबसाइट भी बता सकते हैं। ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम बिजनेस हाउसेज, मॉल्स, अगर यहाँ जाना हो रहा है तो उन सबसे भी परमिशन ली जाएगी, तो ये टीचर ही गाइड करेंगे। द पीरियड असाइन टू द प्रोजेक्ट वर्क शुड बी सूटेबली स्पेस थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन, तो ये टीचर्स के लिए बोला गया है कि बच्चों को इतना टाइम जरूर दें कि वो प्रोजेक्ट वर्क आसानी से कर सकें पूरे सेशन में। द टीचर मस्ट एंश्योर दैट द स्टूडेंट एक्चुअली गो थ्रू द रैगर्स एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ डूइंग द प्रोजेक्ट रादर दैन डिपेंडिंग ऑन एनी रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल कमर्शियली। तो ये टीचर्स, जो रेस्पेक्टेड टीचर्स और मेंटर्स हैं, उनके लिए बोली गई बात कि ये ध्यान रखें जरूर कि बच्चा जो है खुद एंजॉय करे और खुद प्रैक्टिकल करके सीखे, रादर दैन कि वो रेडीमेड कोई प्रोजेक्ट लेके उस पर ही काम कर दे। तो कोशिश करें कि खुद करें, ग्रुप में करें या सेपरेट करें, इंडिविजुअल करें, लेकिन करें खुद। तो द फॉलोइंग स्टेप माइट बी फॉलोड, ये स्टेप फॉलो किए जा सकते हैं। स्टूडेंट मस्ट टेक एनी वन टॉपिक ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन ऑफ क्लास 11th, तो कोई भी एक टॉपिक लेगा बच्चा, जो भी होंगे बच्चे ग्रुप में या बच्चा जो भी है। 10 प्रोजेक्ट में बी डन इन ग्रुप और इंडिविजुअली, ये ग्रुप में भी किया जा सकता है, इंडिविजुअली भी। सबसे पहले एक टॉपिक उनको सेलेक्ट करवा दीजिए पूरे सेशन में कि आपको कौन से टॉपिक पे करना है, अभी हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की भी। और फिर है एक ग्रुप और इंडिविजुअल में भी बच्चा बना सकता है इसको। थर्ड, द टॉपिक शुड बी असाइंड आफ्टर डिस्कशन विद द स्टूडेंट इन द क्लास एंड शुड बी डिस्कस एट एवरी स्टेज ऑफ सबमिशन एट ए ड्राफ्ट और फाइनल प्रोजेक्ट वर्क। तो ये क्लास में डिस्कस भी किया जा सकता है, बच्चों को पहले से बताया जा सकता है कि कैसे कैसे आपको सबमिट करना है फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले। द टीचर शुड प्ले द रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर एंड शुड क्लोजली सुपरवाइज द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो बच्चे को फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेंगे और क्लोजली सुपरवाइज करेंगे कि बच्चा किस तरह से प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है। द टीचर मस्ट इंश्योर दैट द स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम शुड गो अप एंड ही और शी शुड बी एबल टू एंजॉय दिस प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना है कि बच्चा की जो अपनी एक छवि है वो इसके साथ साथ चलनी चाहिए और एंजॉय करे वो इस प्रोसेस को, जो बच्चा प्रोजेक्ट को कर रहा है या कर रही हैं, गर्ल्स भी हो सकती है। The project work for each term should
कल्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन, स्किट बिफोर द एंटायर क्लास। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू भी दिखाया जा सकता है क्लास में, एग्जीबिशन की फॉर्म में भी, स्किट होते हैं नुक्कड़ नाटक टाइप, इनकी फॉर्म में भी। दिस विल हेल्प दी डेवलपिंग आईसीटी। आईसीटी आपका होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की थोड़ी सी फॉर्म है ये। तो इस ताकि बच्चे में आईसीटी जो डेवलप हो सकें और कम्युनिकेशन स्किल उनमें डेवलप हो सके। द टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई वन प्रोजेक्ट ऑफ द गिवन टॉपिक्स। तो किसी भी एक प्रोजेक्ट देना है, ये सारे टॉपिक्स बता रहे हैं हम, प्रोजेक्ट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इनमें भी कुछ बताया गया। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम करना है बच्चों को, जो टीचर्स हैं वो एक प्रोजेक्ट के बच्चों को बताएंगे कि किसी भी एक प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूडिंग दिस प्रोजेक्ट अमंग द स्टूडेंट्स गिव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू दैम रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट ऑपरेटिंग इन दी सराउंडिंग्स। तो बच्चों को इसको देने का मकसद है ताकि बच्चों को नॉलेज हो सके जो भी अलग टाइप के बिजनेस हैं ऑपरेट होते हैं इस तरह से। जो पहला प्रोजेक्ट फील्ड विजिट का बोला गया है कि बच्चा फील्ड में जाके विजिट करेगा, ये उसके बारे में बात हो रही है। टू ऑब्जर्व देयर फीचर्स, बच्चा उस पर्टिकुलर बिजनेस को देख के जो भी 5 नीचे बताए जा रहे हैं उसको देखेगा, किस तरह से ऑपरेटर है ये देखेगा, किस तरह के डिफरेंट बिजनेस है ये देखेगा, उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, और उनको थ्योरेटिकल नॉलेज जो अपनी टेक्स्ट बुक्स में दी गई है बिजनेस स्टडीज़ में उससे जोड़ने की कोशिश करेगा। द स्टूडेंट शुड सेलेक्ट अ प्लेस ऑफ फील्ड विजिट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वो कह रहा है ये 5 बताए हैं, इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकता है। प्रोजेक्ट 1 जो फील्ड विजिट की बात है, या तो वो हैंडीक्राफ्ट यूनिट को सिलेक्ट कर सकता है, या विजिट टू एन इंडस्ट्री विजिट कर सकता है, या विजिट टू होलसेल मार्केट जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर, ग्रेन्स, गारमेंट, किसी भी मार्केट में जो होलसेल की मार्केट हो जहाँ होलसेल पे माल बिकता हो वहाँ जा सकता है। विजिट टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर में जा सकता है, या एक मॉल में भी जा सकता है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात करेंगे। ये पहला प्रोजेक्ट है जो फील्ड विजिट वाला है और इसमें से 5 बताए, इनमें से किसी पे भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं करने के लिए। यहाँ बता रहा था फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड वाइल प्रिपेयरिंग द विजिट। ये वाले पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर आप विजिट करने जा रहे हैं। सेलेक्ट ए सुटेबल डे फ्री फ्रॉम रश क्राउड विद लर्न बिजनेस आवर्स। तो बिजनेस आवर्स में कोई एक डे फिक्स कर सकते हैं आप। द टीचर मस्ट विजिट द प्लेस फर्स्ट एंड चेक आउट द लॉजिस्टिक्स। इट इज़ बेटर टू सीक परमिशन फ्रॉम द कंसर्न बिजनेस इंचार्ज। तो ये टीचर्स के लिए बोला गया है कि वो पहले जाके इसको चेक कर लें, जहाँ भी बच्चे जाएंगे विजिट करेंगे, और ज़्यादा अच्छा है उस इंचार्ज की परमिशन है जिसके बिजनेस का आप विजिट करने जा रहे हैं। विजिट टू बी डिस्कस विद द स्टूडेंट इन एडवांस। बच्चों को पहले बता दिया जाएगा वहाँ विजिट करेंगे। दे शुड बी एनकरेज टू प्रिपेयर ए वर्कशीट कंटेनिंग दी ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। तो बच्चों को बोल सकते हैं कि वो एक ऑब्जर्वेशन और रिपोर्टिंग की एक शीट ले लें साथ में। स्टूडेंट में कैरी देयर कैमराज ले सकते हैं एट ऑन रिस्क वाइल प्रायर परमिशन फॉर दी कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली ये सब तब बोला गया था जब कोविड नहीं था। अब तो खैर कोविड की बहुत सारे आप समझ सकते हैं किस तरह के सर्कमस्टांसेस और हालात चल रहे हैं। तो बच्चों को आप कह सकते हैं किस तरह करेंगे, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि विजिट ही करें वहाँ। बोला ज़रूर गया था लेकिन अब कोविड के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बातें करें आप। ये गाइडलाइंस सारी सीबीएसई की हैं। आप सीबीएसई की साइट्स पे जाके क्लास 11th का जो भी आपका 2021 का गाइडलाइंस है ये सारी वही हैं। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं सीबीएसई की साइट पे। ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं कि अगर आप विजिट टू हैंडीक्राफ्ट यूनिट में जा रहे हैं तो आप क्या क्या ध्यान रखेंगे। द पर्पज ऑफ विजिटिंग हैंडीक्राफ्ट यूनिट इज टू अंडरस्टैंड नेचर एंड स्कोप ऑफ इट्स बिजनेस। सब जो भी बताई है उन सब का मेन पर्पज़ यही है कि आप जाके उसका नेचर स्कोप को समझें। स्टेक होल्डर इन्वॉल्व, क्या कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, अदर एस्पेक्ट क्या है इसके। तो ये बता रखा है, एक मोटी मोटी गाइडलाइन बताई है। द रॉ मटेरियल एंड द प्रोसेस, आप देख सकते हैं उस बिजनेस में कितने लोग लगे हैं, कितनी पार्टी लगे हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं वो, मार्केट कहाँ है, बायर्स कहाँ है, मिडिल मैन कौन है, कौन कौन सी एरिया कवर्ड है, द कंट्रीज जहाँ जहाँ माल एक्सपोर्ट होता है, मोड ऑफ पेमेंट कैसे करते हैं वर्कर्स को, सप्लायर को, हैंडीक्राफ्ट यूनिट वाले, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस का कैसा है बिजनेस का, फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ, सिक्योरिटी कैसी है, ट्रेनिंग के स्टाफ और वर्कर्स की कैसे होती है, सब्सिडीज़ गवर्नमेंट कितनी देती है उन्हें, और एनी अदर एस्पेक्ट जो टीचर्स को लगता है फिट है। और नंबर 2 बात हो रही है विजिट टू एन इंडस्ट्री। अगर किसी इंडस्ट्री में जाके विजिट करते हैं तो कोई बच्चों को ये चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए, बिजनेस का नाम क्या है, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं फॉर लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट के, बिजनेस का फॉर्म कैसा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इन सब पे मैंने बहुत सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक एंड में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा अपनी टेक्स्ट बुक से जोड़कर, जो भी आप विजिट करें इंडस्ट्री की किस तरह की है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, HUF है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इस तरह से।
उसके प्रोडक्शन के स्टेजेस कितने हैं, ऑक्सिलरीज कितने यूज़ करते हैं, कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं वहाँ पर, उनको पेमेंट किस तरह से की जाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे यूज़ किया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्चार्ज फ्रॉम वर्कर्स, ये सब आपकी बुक से रिलेटेड है, चैप्टर से रिलेटेड आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट से किस तरह जुड़े हुए हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, मैनेजमेंट का लेवल कैसा है, कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयड के कैसे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे लगाया गया, बोरोड कैपिटल वर्सेस ओन कैपिटल, क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, डिफेक्टिव गुड्स तो नहीं है, रिसाइकिल कैसे करते हैं डिफेक्टिव गुड्स को, सब्सिडीज़ कितनी हैं, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। और नंबर 3 है विजिट हुए होलसेल मार्केट में भी, जैसे पीछे 5 बताई गई थी, 3 के बारे में बोल रहे हैं हम, तो ये होलसेल मार्केट में जाके बच्चे विजिट कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ भी और वैसे भी। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर, कोई सी भी होलसेल मार्केट हो सकती है। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व, वहाँ पर जाके ये ऑब्जर्व करेंगे वो सोर्स ऑफ मर्चेंडाइज किस तरह से है, लोकल मार्केट प्रैक्टिस वहाँ कैसे चलती हैं, कोई बिजनेस अगर लिंक्ड है वहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, पैकेजिंग कैसे होती है, मनी लैंडर्स मनी कैसे देते हैं, एजेंट्स कितने हैं, गुड्स किस तरह की गुड्स में डील करते हैं वो, बायर सेलर के टाइप्स के हैं, मोड ऑफ गुड्स डिस्पर्स्ड, मिनिमम क्वालिटी सोल्ड किस तरह से बेचते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस के, सीजनल फैक्टर अगर कुछ हैं तो वो सारे। और नंबर 4 विजिट टू डिपार्टमेंटल स्टोर भी जा सकते हैं, ये काफ़ी सेफ है, यहाँ बच्चे जा सकते हैं, जाना चाहें तो अब भी जाके देख सकते हैं। द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग, वहाँ पर ये बोला गया है डिपार्टमेंट स्टैंड में जो गाइडलाइंस है कि बच्चे क्या क्या करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंटल एंड देयर लेआउट, कितने डिपार्टमेंट है वहाँ अलग अलग, प्रोडक्ट किस तरह का सेल करते हैं, ऑफर टू सेल कैसे करते हैं, फ्रेश एवल कौन से हैं, प्रमोशन कैंपेनिंग कैसे चलती है, स्पेस एंड एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं वो, सेल्स पर्सन किस तरह रखते हैं, बिलिंग काउंटर मेन कैसा है, कैश बेचते हैं, उधार बेचते हैं, डेबिट कार्ड, स्वाइप फैसिलिटी मशीन के थ्रू, और एडिशनल फैसिलिटी कितनी देते हैं कस्टमर को, कोई अदर रेलेवेंट फैक्टर हो या उस हो तो वो भी देख सकते हैं। और ये मॉल वाला तो बहुत ही बढ़िया है, मॉल बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे, वहाँ ऑब्जर्व कर सकते थे, तो वहाँ बच्चों को बोला गया था कि ये ऑब्जर्व करेंगे कितने फ्लोर हैं उस मॉल में, शॉप्स कितनी हैं, कितनी अनऑक्यूपाइड हैं, कितनी ऑक्यूपाइड हैं, शॉप्स की नेचर कैसी है, स्टेटस कैसी है, नेचर ऑफ गुड्स किस तरह से वो यूज़ करते हैं, लोकल है, ब्रांडेड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, सर्विस बिजनेस शॉप्स कैसी हैं, वहाँ पास जिम सैलून्स कितने हैं, रेंटेड स्पेस कितना है, ऑन स्पेस कितने हैं, कितने रेंट पे हैं, कितने ऑन पे हैं, प्रमोशनल स्कीम्स कितनी हैं, मोस्ट विजिटेड शॉप्स कौन सी हैं, स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ द मॉल के क्या हैं, फूड कोर्ट कौन सा है, गेमिंग जोन कितने हैं, सिनेमाज वगैरह कितने हैं, पीवीआर्स कितने हैं, पार्किंग फैसिलिटी वहाँ कितनी है। ठीक है, तो टीचर में ऐड मोर टू लिस्ट और भी कर सकते हैं टीचर चाहें तो ये प्रोजेक्ट 1 के बारे में बताया था, 5 ऑप्शन दिए थे, किसी का भी एक विजिट कर सकते हैं, फील्ड विजिट के लिए था। अब सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है। सेकंड प्रोजेक्ट केस स्टडी ऑफ एनी प्रोजेक्ट, या तो फिर किसी की केस स्टडी कर सकते हैं, बनाना ओनली 1 ही है, पहला फील्ड विजिट का था, अगर वो नहीं करना चाहते तो केस स्टडी कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, टेक ए प्रोडक्ट हैविंग सीजनल ग्रोथ एंड रेगुलर डिमांड विद विच स्टूडेंट्स कैन रिलेट। तो कह रहा है कि इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट ले सकते हैं सीजनल ग्रोथ वाला जो कि सीज़न में चल रहा हो और रेगुलर डिमांड जिसकी हो। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल्स चल रहे हैं, अब विंटर्स है तो एप्पल चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, कश्मीर के, तो सीजनल में बिकते रहते हैं, ऑलमोस्ट 12 महीने ही बिकते रहते हैं। ऑरेंजेस जो नागपुर के आते हैं उन पे कर सकते हैं, मैंगोज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश से आते हैं, स्ट्रॉबेरीज पंचगनी से आती हैं, एलोवेरा राजस्थान से आता है, वॉलनट या आलमंड्स आते हैं कश्मीर से, जैक फ्रूट फ्रॉम साउथ, गवावास फ्रॉम इलाहाबाद, पाइन एप्पल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो किसी भी एक मार्केट में जाकर केस स्टडी टाइप वो कर सकते हैं बच्चे। तो मोस्टली सीजनल लो, जहाँ की सीजनेबल ग्रोथ होती हो जहाँ पर, और रेगुलर डिमांड रहती हो। और प्रोजेक्ट 3 के बारे में बता रहा है, प्रोजेक्ट फर्स्ट, प्रोजेक्ट सेकंड, थर्ड एड्स टू ट्रेड, इसके बारे में बात हो रही है। टेकिंग एनी वन एड टू ट्रेड, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो इंश्योरेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप कोई भी और टॉपिक भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस के बारे में क्या, अगर आप देखेंगे किसी भी इंश्योरेंस की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, रेगुलर मैकेनिज्म क्या है इंश्योरेंस का, कंपनीज कितनी है इंश्योरेंस की, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है, ये आपकी बुक से भी जुड़े हुए हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हैं, इन सब पे थ्योरी के कॉन्सेप्ट और चैप्टर चल रहे हैं, मैं इसका लिंक भी एंड में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। क्रॉप अगर कोई है, एनिमल्स हैं, पोल्ट्री इंश्योरेंस है, तो किस तरह से उनको फार्मर को दिया जाता है, टर्मिनोलॉजीज क्या है, इनकी यूज हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं, और इंटरेस्टिंग केसेस क्या है इंश्योरेंस के, कैरियर्स इंश्योरेंस क्या है, टीचर टू डेवलप सच ऑस्पेक्ट इन अदर एड्स टू ट्रेड, कुछ और भी अगर टीचर मैटर्स चाहें तो ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट 4 के बारे में बात हो रही है। प्रोजेक्ट 4 है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये आपके लास्ट यूनिट के चैप्टर भी हैं, किसी भी एक बार बच्चा बना सकता है इस पर, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट प्रोसीजर पूरा। द स्टूडेंट शुड आइडेंटिफाई ए प्रोडक्ट ऑफ देयर सिटी कंट्री विच इज़ इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड। तो अपने देश का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लिख सकता है जो कि इम्पोर्ट होता हो या एक्सपोर्ट होता हो। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर है उसका,
और इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, बैंकर्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्टर कौन है, इस तरह से। दे शुड फाइंड डिटेल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड लिंक इट विद देयर टेक्स्ट नॉलेज। तो ये आपकी बुक्स के ही चैप्टर हैं, इसलिए जानबूझ के ऐसे टॉपिक दिए गए हैं ताकि आप अपनी बुक से उसको लाइव प्रैक्टिकल जोड़ सकें और उनसे कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकें। थ्योरेटिकल में अपनी बुक से जोड़ें और प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी कैसी होती है, किस तरह चलता है, ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो जो उसमें होते हैं उस पर आप प्रोजेक्ट फाइल में जोड़ सकते हैं। ये आपकी किताबें भी दे रखी हैं कौन कौन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वो विजिट कर सकते हैं रेलवे गोडाउंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, और ऐसी कोई पिक्चर वो ले सकते हैं। और प्रोजेक्ट 5 लास्ट, इन पांचों प्रोजेक्ट में से किसी भी एक पे आप काम कर सकते हैं। तो पांचों प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। विजिट टू एनी स्टेट एम्पोरियम अदर देन योर स्टेट। आपके अपने स्टेट के, स्कूल स्टेट के अलावा कोई और है स्टेट एम्पोरियम में, आप देख सकते हैं। इसका पर्पस जो है क्या है, ताकि डेवलपमेंट हो सके, डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सके बच्चों को डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, इस तरह आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो सेंसिटिलाइजेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट अदर स्टेट्स, देयर ट्रेड, बिजनेस एंड कॉमर्स। तो किस तरह से काम होता है बच्चे देख सकते हैं इसको, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि इसकी कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है। जैसे आप ध्यान से दे रहे होंगे कि जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है हमारे लिए दिल्ली के स्टेट के लिए जो है सिक्किम बताया गया है, इसलिए सिक्किम पे ही बनाना है। सिक्किम को अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे जोड़ के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ये भी, इस पर भी मैंने बहुत सारी मेहनत कर रखी है, काफ़ी काम कर रखा है। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सिक्किम की वीडियोज़ भी, और आर्ट इंटीग्रेशन इन अकाउंटेंसी सिक्किम, आर्ट इंटीग्रेशन बिजनेस स्टडी, किस तरह आप सब नॉलेज ले सकते हैं। तो ये सब इसलिए डेवलप किया गया था। तो अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द गिफ्ट नेचर, ये सब बातें बताई गई थी इसमें, इसलिए इसको जोड़ा गया था। तो टोटल 5 टॉपिक हैं, इनमें से किसी भी एक पर जो रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि वो किसी भी एक पर प्रोजेक्ट बनाएं। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट, इसके ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लास 11th, कि जो आपको बिजनेस स्टडी प्रोजेक्ट के लिए क्या प्रेजेंटेशन टिप्स हैं। तो एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टर्म ईच स्टूडेंट विल प्रिपेयर एंड सबमिट हिज हर प्रोजेक्ट। जैसे कि आप जानते हैं अभी 2-3 दिन पहले एक सर्कुलर आया है विंटर वेकेशन वाला, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप बच्चों को जो विंटर वेकेशन है एक तो रिवीजन का काम देंगे, और सारे लिंक्स वो डिपार्टमेंट की साइट पे एंड में एक अलग से आइकॉन बना दिया गया है, उसमें सारी जो पिछली वीडियोस हमारी डीओई डिपार्टमेंट की वो सब दे रखी हैं, तो बच्चों को आप बता सकते हैं। और ये भी बोला गया है कि सारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट बच्चों को दे दें और 20 तारीख तक बोल दें कि वो जमा कराएं डिजिटल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कि जब एंड में पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, मीन्स पूरा साल ऑलमोस्ट खत्म होने को ही है, तो हर बच्चा तैयार करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रोजेक्ट फाइल के फॉर्म में सबमिट करेगा। फॉलोइंग एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड सबमिशन। तो ये चीज़ें जरूरी है। नंबर 1, जो भी टोटल लेंथ है प्रोजेक्ट की वो 25 से 30 पेज की होनी चाहिए, मैक्सिमम है इतना, 25-30 पेज का प्रोजेक्ट बनवा ले बच्चे से। द प्रोजेक्ट शुड बी हैंड रिटन, हाथ से लिखा होना चाहिए। द प्रोजेक्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन ए नीट फोल्डर, बड़े साफ से सुथरे फोल्डर में होना चाहिए। नंबर 4, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी डेवलप इन दी फॉलोइंग। जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल जमा कराएगा बच्चा, उसमें से सब ये सीक्वेंस होनी चाहिए। कवर पेज होना चाहिए नंबर 1 पे उसका, जिसमें सारा टाइटल लिखा हो प्रोजेक्ट का, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हो, स्कूल ईयर की इन्फॉर्मेशन हो, लिस्ट ऑफ कंटेंट, क्या किस चीज़ से उन्हें कंटेंट की लिस्ट हो वो होनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट भी होना चाहिए, एक्नॉलेजिंग द इंस्टीट्यूशन एंड द प्लेस विजिटेड, जहाँ जहाँ सब चीज़ें होनी चाहिए उस पर। इंट्रोडक्शन, टॉपिक विद सूटेबल हेडिंग्स, जो भी टॉपिक लिया है वो सूटेबल हेडिंग के साथ होना चाहिए। प्लानिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या उसने करनी है प्रोजेक्ट में। अगर कोई ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग करी है तो विजिट की वो भी होनी चाहिए। कंक्लूजन्स भी होने चाहिए, तो इसके साथ एक फाइंडिंग की फ्यूचर स्कोप ऑफ स्टडी लगा सकते हैं। अगर कोई फोटोग्राफ है तो वो भी होनी चाहिए। टीचर्स के ऑब्जर्वेशन भी होने चाहिए और साथ में टीचर्स के साइन भी होने चाहिए। तो सारी जो बेसिक बातें आप फाइल बनाते समय बच्चों को बताती हैं सारी वही हैं, कुछ अलग नहीं है इस पर। और हम लास्ट में एक बार और बात करेंगे असेसमेंट। वैसे तो मैंने आपको लास्ट बता ही दिया था कि ये होना चाहिए। तो मार्क्स इस तरह से टोटल 20 हैं। इसमें जो वाइवा वाला है जो 8 मार्क्स का सबसे ज़्यादा है, इसमें 5 मार्क्स फाइल के भी हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया था, ये लास्ट आपको मैंने पहली वीडियो में बता दिया था कि 2 मार्क्स किसके हैं, इनिशिएटिव, कोऑपरेटिव, पार्टिसिपेशन, प्रेजेंटेशन के 2 हैं, कंटेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च वर्क के 4 हैं, एनालिसिस करने की सिचुएशन का 4 है। तो टोटल मिला के 20 मार्क्स का है आपका। तो ये 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट हो चुका है आप। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैंने अकाउंटेंसी पे भी एक प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, तो आप उसको भी ज़रूर देखें अगर आपने नहीं। इस वीडियो के एंड में उसका आप लिंक मिल जाएगा और बहुत जल्दी आपको सैम्पल प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ भी मिलेंगी। और मैंने बहुत सारी आपके बड़े भाई बहनों 12th क्लास के लिए भी क्या क्या गाइडलाइंस CBSE की हैं और
किस आर्ट इंटीग्रेशन की क्या गाइडलाइंस हैं, हमारे डिपार्टमेंट का क्या ऑर्डर सर्कुलर आया था, वो भी सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी है, मेरी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क के ऑफ 11th-12th और आर्ट इंटीग्रेशन, और वीडियो के एंड में जहाँ तक मैक्सिमम हो सके मैं लिंक दे दूँगा। तो इसी के साथ आपका इस वीडियो और इस चैनल दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।